चलो। पंचली भैरव वृद्धाश्रम में आए हो ना? हाँ हाँ? हाँ। दूध का सार है मलाई, और ये मानव जीवन का सार है भलाई। ये भलाई करने के लिए मनुष्य जीवन में हम और आप आए हैं, है कि नहीं? इस मानव जीवन में आने के लिए भगवान लोग ललायित रहता है, भगवान लोग तरसता है। दो एक जना बाकी है, दो। जो माँ बाप का अनादर करेगा भगवान उसको कभी माफ नहीं करेगा, और जो माँ बाप का आशीष पाएगा फ्लाइट से सीधा स्वर्ग में जाएगा। चॉकलेट क्या हुआ? मरता है शरीर, अमर होते हैं आत्मा, माता पिता की सेवा से मिलते हैं परमात्मा। माँ के आंखों में नूर होता है, उनके दर्शन से दिल में सुकून मिलता है। जो भी उनके दरबार में आता है कुछ न कुछ जरूर पाता है। जय माता दी। श्री लक्ष्मी नारायण सेवा समिति के सभी सदस्यों का जय जय हो, जय जय हो, जय जय। 36 वर्ष से मेरे को मालूम है ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है। इस मनुष्य जीवन में मानव जीवन बड़ भाग्य मनुष्य तन पायो। इस मनुष्य जीवन में आने के लिए स्वर्ग में भगवान लोग तरसता है। अमा लालाई चूचा ला, चलो आशीर्वाद लेते चलो। ला चलो, इधर आओ, मेरे साथ आओ। माँ के पैरों के नीचे जन्नत होता है, स्वर्ग होता है। अब बाप जन्नत के दरवाजा होते हैं। माँ हमेशा अपने बच्चे का पेट का ख्याल रखती है, यानी आंतड़ी का ख्याल रखती है। बच्चा कहीं से भी आएगा तो माँ कहेगी बेटा खा लो, भूखे नहीं सोना चाहिए। और बीबी आपको कितना कमा के लाए हैं वो खाली पॉकेट टोएगी। तो माँ टोए आंतड़ी, अब बीबी टोए गठरी, यानी कि पॉकेट। तो हमेशा माँ को अपने बच्चे का हमेशा पेट का ख्याल रहता है, और पत्नी को अपने पति के पॉकेट का ख्याल रहता है। कितना कमा के लाए, लाए आशीष दी ने। हाँ, जय हो माता। वो दौलत क्या मिलेगी बादशाहों के खजाने में, वो दौलत मैंने पाई है माँ बाप के पांव दबाने में। ये दुनिया नहीं होती अगर इस पृथ्वी पे 4 लक्ष्मियाँ नहीं होती। पहला लक्ष्मी माँ होती है, दूसरा लक्ष्मी बहन होती है, तीसरा लक्ष्मी बुआरी होती है, और चौथा लक्ष्मी बेटी होती है। बेटी है तो सृष्टि है। चलो आशीर्वाद लो, ये टेकू के अनाथ बच्चे। चलो लिए ये इधर से लिए आमा को। जो अच्छे कार्यों में दान या सहयोग देता है वही देवता है, और जो खाली तिजोरी में भर भर के रखता है वो राक्षस होता है। पूछ क्यों राक्षस होता है? क्योंकि ये श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। या और ये मानव जीवन बड़ी भाग्य से मिला है। मानव जीवन में आए हो तो करो कुछ कर्म ऐसा, ये जाने के बाद एहसान हो जाए जहाँ पर। जब अर्थी उठे शमशान जाने के लिए तो समाज के लोग बड़े प्यार से नाम आए तुम्हारा हर जुबान पे हैं।
चाहे लाख कमा कमा कर इकट्ठा कर लो हीरे मोती, लेकिन सुबोध प्रसाद हीरो नहीं, जीरो की एक बात हमेशा याद रखे कि कफन में जेब नहीं होती, कातरों में खलती हुंदई ना। हीरे से कीमती आमा ज्ञान होती है, और जब से ज्ञान आता है तभी से इंसान सियान होता है, दुख सुख में बदल जाता है। राजा का बेटा गौतम बुद्ध को एक पल में ज्ञान आया कि एक दिन हम भी बूढ़े हो जाएंगे, एक दिन हम भी बीमार पड़ेंगे, अरे एक दिन हम भी बितनु भयो ना ला आमा ज्ञान को पूरा हीरे है आमा को है क्या के जो फल फूल दो आमा को भी जो हाँ मरता है शरीर अमर होते हैं आत्मा, अब माता पिता की सेवा से मिलते हैं परमात्मा। माँ एक ऐसी प्राणी है जो लात खा के भी अपने बच्चे का लात खा के भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है कि नहीं। माँ एक ऐसा तत्व है जिसके पेट के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विराजित होते हैं, विराजमान होते हैं, क्योंकि माँ ही एक ऐसी प्राणी है जो 9 महीने अपने कोख में रखने के बाद दुनिया की सारी दुख तकलीफ सह करके आज इस योग बनाई है कि पंचली भैरव में हम और आप आ करके वृद्धाश्रम में हम सेवा कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो माँ पैदा नहीं की रहती तो हम और आप कहाँ से होते नहीं होते। 2 किलो का वजन उठाने से हमारे आपके हाथ दुख जाते हैं। माँ को सताने से पहले सोचो कि इसने 9 महीने कोख में कैसे उठाया होगा। आजकल माँ बाप को बूढ़े होने पे बेटा बुआरी ये इंजीनियर डॉक्टर है, 5-5 कोठा है और वृद्धा आश्रम में आमा बुआ को भेज देता है। वो दौलत किस काम की। सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं वो दौलत क्या मिलेगी बादशाहों के खजाने में, वो दौलत मैंने पाई है माँ बाप के पाँव दबाने में। हैं माँ के पैरों के मेरे माँ के पैरों के नीचे मुस्लिम लोग के हदीस होता है ना, मुस्लिम लोग के हदीस में लिखा हुआ है, कोई मुस्लिम से पूछिएगा वो लिखा हुआ है हदीस। हम लोग का रामायण और गीता होता है ना धार्मिक पुस्तक, उन लोगों का हदीस होता है, उसमें किसी मुस्लिम से पूछिएगा कि क्या लिखा हुआ है वो हदीस में कुरान में कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होता है। जन्नत का मतलब स्वर्ग होता है। अब बाप जन्नत का दरवाज़ा होते हैं। जो माँ बाप का अनादर करेगा भगवान उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। लिख के मैं देता हूँ, कभी भी माफ़ नहीं करेगा। चलो आशीर्वाद लो, लिए हैं। ये टेकू के अनाथ बच्चे हैं आमा। हाँ ये टेकू में मैं आज के दिन अपना कोई काम नहीं करता हूँ। अभी मैं चोभार अनाथ आश्रम है ना, वहाँ पहाड़ के ऊपर में बच्चे हैं 32 बच्चे। वहाँ से मैं सेवा करके इन लोगों के पास आता हूँ, टेकू जन उद्धार सेवा समिति। उसके बाद आप लोग के पास वृद्धाश्रम पंचली भैरव, क्योंकि कातरों में खलती हुंदई ना। राजा वीरेंद्र मरे पची के लिए रह ये उठा सुई भी साथ नहीं जाएगा। क्या साथ जाएगा सुनिए, खाया पिया अंग लगेगा। खाने पीने से शरीर बनता है ना, खाया पिया अंग लगेगा, दान पुण्य सेवा परोपकार किया संग चलेगा। मरने के बाद यही साथ जाता है और बाकी बचेगा आंख बंद होते ही जंग लगेगा। हाँ ये सेवा। हाँ
दूध का सार है आमा मलाई। आप लोग नेपाली में तर बोलती है, हम लोग मलाई बोलते हैं। दूध का सार है मलाई और ये मानव जीवन का सार है भलाई। ये भलाई करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। रामायण में तुलसीदास ने क्या लिखा? बड़ भाग्य मनुष्य तन पायो। बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म मिलता है। 84 लाख जोनी पार करने के बाद ये मनुष्य जीवन मिला है। इस मनुष्य जीवन में आमा भगवान लोग स्वर्ग में ललायित रहता है आने को। राजा का छोरा गौतम बुद्ध कसरी महान भयो। इंडिया के चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी जी आज पूरे विश्व के महान शक्तिशाली भयो। ज्ञान से कि पैसे से? हाँ, चिया बेचते। सुबोध प्रसाद जीरो को कल मोहल्ले के लोग नहीं जानता था। आज यूट्यूब में उनकी पूरे वर्ल्ड के लोग यूट्यूब सुन करके लाभ ले रहा है ज्ञान और सब्सक्राइब और लाइक है। क्योंकि हीरे से कीमती होती है ज्ञान और ये निःशुल्क मिलता है, फ्री में मिलता है। फ्री में क्या क्या चीज़ मिलता है आपको मालूम है? फ्री में हवा मिलती है, सूरज की रोशनी मिलती है, पानी मिलता है, अग्नि मिलती है, ज्ञान मिलता है फ्री में। और राजा का बेटा गौतम बुद्ध एक पल में ज्ञान आया। क्या ज्ञान आया? एक दिन हम भी बूढ़े हो जाएंगे, एक दिन हम भी बीमार पड़ेंगे, एक दिन हम भी बीतनु भयो। आज 2500 बरस हो गया मरे हुए आमा, फिर भी उनकी जन्मदिन क्यों मनाई जाती है? ज्ञान से महान हुए कि पैसे से? हाँ, तो आप और हम भी बन सकते हैं। जब से ज्ञान तभी शिष्यान। इस पृथ्वी का साक्षात भगवान आमा बुआ हुंचा। सुबोध प्रसाद जीरो के यूट्यूब में सुनो कि ना। ये मानव शरीर माँ के गर्भ में इसको बनने में कितना महीना लगता है? 9 महीना लगता है। कितना महीना लगता है? 9 महीना। हाँ, मैंने अधिकतर 9 महीना कहा जाता है। तो सुबोध प्रसाद जीरो आमा कहते हैं इस मानव शरीर को माँ के गर्भ में पेट में बनने के लिए 9 महीना लगता है। इसको बिगड़ने में कितना मिनट लगता है? 1 मिनट भी नहीं लगता है ना। इसलिए समिति के संस्थापक होते हुए सुबोध प्रसाद जीरो अपने सेवा के माध्यम से लोगों में ज्ञान देते हैं कि कातरों में खलती हुंदई ना। दूध का सार है मलाई और ये मानव जीवन का सार है भलाई। भलाई भलाई। 2 किलो का वजन उठाने से हमारे आपके हाथ दुख जाते हैं। माँ को सताने से पहले सोचो कि उसने 9 महीने अपने कोख में पेट में कैसे उठाया होगा, कितनी दुख तकलीफ सह करके उठाया होगा। गलत कहते हैं? लोग आजकल 5-5 कोठा वाले हैं। लोग माँ बाप को गाली देते हैं, मारते हैं और घर से निकाल देते हैं, वृद्धा आश्रम में भेज देते हैं। जिनके घर में आमा सुनो ज्ञान को पूरा, जिनके घर में माँ बाप हंसते हैं, माँ बाप हंसते हैं, उनके घर में साक्षात भगवान बसते हैं। उसके घर में भगवान आकर के विराजमान होते हैं, बसते हैं। समझ गई? ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं और जिसके प्यार का कोई अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। उसके प्यार का कोई अंत नहीं होता है। आदमी मनुष्य जन्म लेता है तो उसका सही वजन कितना कै किलो का होता है? अम्मा आप बताइएगा कि मैं बताऊं?
मानव जीवन जब होता है तो उसका सही वजन 2-2.5 किलो का होता है। वजन स्वस्थ बच्चे का वजन शास्त्र कहता है कि 2.5 किलो का होता है, और जवानी से लेके बुढ़ापा तक 1 क्विंटल 25 किलो का भी हो जाता है। और जब ये श्वास अंदर गया, अगर बाहर नहीं आया तो चिता पे जब सजा दिए जाएंगे जलाने के लिए, तो नीचे से चिता जला दीजिएगा, तो जलने के बाद उसकी चिता की राख भी तौलिएगा तो मात्र 2.5 किलो का ही होता है। तो 2.5 किलो में हम जन्म लेते हैं और मरने के बाद 2.5 किलो राख बन करके हम और आप, तो 2.5 दिन की यात्रा में हम और आप आए हैं। तो सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं कि 2.5 दिन की यात्रा में आए हो तो किसी से प्रेम करने में कौन सा पैसा खर्चा होता है? कोई पैसा खर्चा होता है? क्यों नहीं पैसा खर्चा होता है? और क्यों किसी का प्रेम प्यार श्रद्धा स्नेह अधूरा रहता है? आपको मालूम है, भूत भविष्य वर्तमान में भी किसी भी इंसान का प्यार अधूरा ही रहता है। पूरा क्यों नहीं होता? तो सुनिए, पूरा क्यों नहीं होता, ज्ञान को पूरा। कौन कहता है कि प्यार किसी का पूरा होता है? क्योंकि प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा होता है। इसीलिए किसी भी इंसान का प्यार, प्रेम प्यार श्रद्धा स्नेह ये 2.5 अक्षर का होता है। और भूत भविष्य वर्तमान में भी सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं, कभी पूरा नहीं होता, हमेशा अधूरा ही रहता है। बोलिए हरिओम हरिओम। अब मत जाने, हरिओम हरिओम हरिओम, नारायण नारायण। जब से ज्ञान तभी से सियान आदमी होता है, दुख सुख में बदलता है। चलो बा, अब फेरी आऊँ छू आमा। हाँ हाँ हाँ, जब 3 ठाव से सेवा करे बियाने जाने अले अभी पंचली भरव जाने दर्शन करे कोठा जाने ला आशीष जी ने ला। थैंक यू, गुड नाइट। हरिओम हरिओम हरिओम, नारायण नारायण।